हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका अन्नू की रसोई में फिर से एक बार। तंदूरी चिकन जितना ज़्यादा खाने में टेस्टी लगता है उतना ही इजी इसको बनाना भी है। ज़रूरत पड़ती है तो सिर्फ कुछ मसालों की, जिससे हम इसको मैरिनेट करते हैं। वही मसाले जो हमारे अक्सर घरों में ही मिल जाते हैं। ऐसा कुछ भी सामान नहीं है जो हमें बाहर से ही लेके आना पड़े। चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं इसे कैसे बनाना है। मैंने इसको OTG में बनाया था। अगर आप चाहें तो इसको कढ़ाई में भी बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है कढ़ाई में। और मैंने इसको OTG में बनाया था। OTG में क्या है कि काफ़ी जल्दी ही बन जाता है और काफ़ी अच्छे से सॉफ्ट भी हो जाता है। चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं इस रेसिपी को बनाना। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना मेरे इस चैनल को, यानी कि अन्नू की रसोई को। तंदूरी चिकन को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1 kg चिकन। मैं इसे साबुत ही रोस्ट करूँगी, इसीलिए तो मैंने इस तरीके से इसमें कट लगा दिए हैं। अब हमें कट ऐसे लगाने हैं कि ये हड्डी तक अंदर तक पहुंच जाए इसका जो कट है, क्योंकि हम जो मसाला इसके अंदर भरेंगे ना वो अंदर तक जाना चाहिए। इसलिए इसके कट जो है काफ़ी गहरे लगाने हैं हमें अंदर तक। जब तक चाकू के अंदर हड्डी टच ना हो जाए तब तक हमें इसके अंदर इस तरीके से कट लगाने हैं, थोड़े गहरे गहरे। तो बस ऐसे ही कट लगा लीजिएगा आप भी। और इसको हर तरफ से हमें कट लगाने हैं। जहाँ जहाँ पर मोटा पीस है वहाँ पर हमें इसको कट लगाना ही लगाना है। तो इस तरीके से मैंने इसके चेस्ट पे कट लगा दिया है। बाकी हम इसके लेग पर और थोड़ा सा पीछे भी हम इसे कट लगा देंगे। मैं थोड़ा डीपली इसको कट लगा रही हूँ, जिससे कि मसाले इसके अंदर तक जाएं। कहीं से भी फीका नहीं लगना चाहिए। मसाले अगर इसके अंदर तक नहीं जाएंगे ना, फिर ये थोड़ा फीका रह जाएगा। इसलिए मैं इसको डीपली कट लगा रही हूँ। कट लगाने के बाद ना हमें इसको विनेगर वाले पानी में थोड़ा सा डिप करके रखना है, सिर्फ 15 से 20 मिनट के लिए। तो वो मैंने प्रोसेस पहले ही कर लिया था, लेकिन आपको ये बाद में करना है। अगर आपके पास विनेगर नहीं है, वाइट विनेगर, तो आप नींबू ले सकते हैं। और या फिर वो भी नहीं है तो आप इसको नमक के पानी में थोड़ा सा डिप करके रख दीजिएगा। तो बस उसी से भी काम हो जाता है। तो मैं वो प्रोसेस करके इसको मैंने छन्नी में रख दिया था। तो अब बारी आती है इसको मैरिनेट करने की। ध्यान से देखिएगा हमें किस तरीके से मैरिनेट करने हैं और क्या क्या सामान हमें चाहिए। तो मैंने यहाँ पर ली है ये आधा कप दही। दही को हमें गाढ़ा कर लेना है, यानी कि इसको पहले ही आप किसी छन्नी में या फिर कपड़े में हैंग करके रख दीजिएगा, तो उसका एक्स्ट्रा पानी जितना भी है सब निकल जाता है। मैंने इसको छन्नी में रख दिया था, तो पानी जितना भी इसका एक्स्ट्रा था सब निकल गया था। तो अब मैंने यहाँ पर डाली है ये 1 चम्मच लाल मिर्च। अगर आप चाहें तो इसकी जगह कश्मीरी लाल मिर्च भी ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा तीखा हमें करना पड़ेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे लिया लाल मिर्च। और आधा चम्मच लिया है हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लिया है मैंने भुने हुए जीरे का पाउडर, और 1 चम्मच लिया है मैंने काली मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच लिया है मैंने ये तंदूरी चिकन मसाला। अगर ये नहीं है तो आप इसकी जगह मटन मसाला भी ले सकते हैं, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बल्कि टेस्ट बढ़ ही जाता है। और 1 चम्मच लिया है मैंने यहाँ पर कसूरी मेथी का पाउडर। कसूरी मेथी को मैंने तवे पर रोस्ट करके इसका पाउडर रेडी कर लिया था। और 2 चम्मच मैंने यहाँ पे डाल दिया है ये सरसों का तेल। और 2 चम्मच डाल दिया है अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको मैंने हल्का दरदरा ही कूट लिया था। और 2 चम्मच मैं यहाँ पे डाल दूँगी ये मैदा। अब मैदा डालने से क्या होता है वो मैं आपको बता देती हूँ। इससे कोटिंग बहुत अच्छी होती है चिकन के ऊपर। इससे मसाले जो है चिपक जाते हैं, निकलते नहीं हैं। जब हम रोस्ट भी करेंगे ना तो वो काफ़ी अच्छा कलर इसके अंदर आता है। और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे डाल दिया है 1 पिंच के करीब रेड फूड कलर। और नमक डाल देना है सबसे एंड में। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1 चम्मच ले लिया था। अब इन सबको करना है मिक्स। तो ये मसाले इसके अंदर डाले जाते हैं, क्योंकि चिकन काफ़ी अच्छा मसालेदार बनता है इसी को डालने से। चिकन के अंदर इसी से टेस्ट आता है। और आज मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर लाइट भी काफ़ी तंग कर रही है मुझे। बाहर मौसम थोड़ा ख़राब हो गया है, तो लाइट का भी आना जाना लगा हुआ है। और संग में मेरी रेसिपी भी बनती जा रही है। तो देखिए मैंने यहाँ पर अच्छे से इसको मिक्स कर लिया था। अगर ये मसाला थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए तो थोड़ा सा पानी मिक्स कर सकते हैं। तो अब लगा देते हैं इस चिकन के ऊपर ये मसाला। काफ़ी अच्छे से हमें इसको लगाना पड़ेगा। और जो हमने कट लगाए हैं ना, इस मसालों को अच्छे से भर दीजिएगा। अच्छे से इसके अंदर मसाले को भर देना है, सभी मसालों को। सभी कट के अंदर मसाले अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाने चाहिए। ये देखिए काफ़ी अच्छे से इसमें लेप कर दीजिएगा इन मसालों का, कहीं से भी मसाला रह नहीं जाए। अगर रह गया तो फिर स्वाद नहीं आएगा, फीका फीका रह जाएगा। तो जिस तरीके से मैं लगा रही हूँ उसी तरीके से आप भी इस मसाले को लगाइएगा इसके अंदर। और जो हमने मैदा लगाया है ना इसके अंदर, चिंता मत करिए, इस मसाले को वो निकलने नहीं देगा। रोस्ट होने के बाद भी ऐसा ही चिपका ही रहेगा इसके ऊपर। अगर आप चाहें तो यहाँ पर कॉर्नफ्लोर लगा सकते हैं, लेकिन मैं आपको सलाह दूंगी कि आप इसके अंदर मैदा ही ऐड करिएगा मसाले के अंदर। कॉर्नफ्लोर है तो वो भी डाल सकते हैं, लेकिन आप इसके अंदर मैदा ही ऐड करिएगा। और काफ़ी अच्छे से देखिए इस तरीके से कट में मैं इसके लगा दे रही हूँ। तो सभी जगह मसाले को हमें इस तरीके से इसको लगा देना है। तो बिल्कुल रेडी है अब ये ओवन में जाने के लिए।
ओवन को मैंने पहले ही प्री हीट कर लिया था। 200 डिग्री पे हमें इसको प्री हीट कर लेना है। मैं इसको रखूँगी इस ग्रिल रैक पर, क्योंकि हम इसको ट्रे में नहीं रख सकते हैं, हमें इसको ग्रिल करना ही पड़ेगा, इसलिए मैं इसको ग्रिल रैक पर रखूँगी इस स्टैंड के ऊपर। और इसके नीचे मैंने लगाई है यहाँ पर ये इसी OTG के ट्रे, जिससे कि अगर कोई भी मसाला गिरेगा तो इसके ऊपर ही गिरेगा, नीचे नहीं जाएगा OTG में। तो इसके ऊपर मैं इसको रखूँगी। तो देखिए इस तरीके से इसको रख देना है। तो OTG में लगाने के बाद इसका टेम्परेचर सेट कर देती हूँ मैं। 180 डिग्री पे इसका टेम्परेचर सेट कर दिया है और मैंने ऊपर नीचे के दोनों ही रॉड इसकी ऑन कर दी हैं, जिससे कि दोनों ही तरफ से इसमें सेक लगेगा, काफ़ी अच्छे से रोस्ट हो जाएगा। और मैंने इसका 60 मिनट के लिए टाइमर लगा दिया है। 10 से 15 मिनट के बाद आपको इसको खोल करके देखना है, आपको इसको निकाल के देखना है अच्छे से ग्रिल हो रहा है या नहीं। अगर अच्छे से रोस्ट हो रहा है तो आपको इसको पलट करके भी रोस्ट कर लेना है। तो अच्छे तरीके से रोस्ट हो रहा है, ये देखिए काफ़ी अच्छे से रोस्ट हो गया है। और जब ये पक जाएगा तब हमें इसको चेक कैसे करना है, आप चिकन के सबसे मोटे हिस्से में चाकू लगा करके देखिएगा। अगर चाकू उसके अंदर आराम से चला गया है तो अच्छे से रोस्ट हो गया है, अच्छे से पक गया है। तो अब इसको निकाल लेते हैं। काफ़ी अच्छा कलर आया है, काफ़ी अच्छे से ये रोस्ट हो चुका है, ये देखिए। इसको सर्व करने से पहले हमें कुछ चीज़ें इसके ऊपर लगानी पड़ेगी, जिससे कि इसका टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाएगा। और मेरी गारंटी है इसको खाने के बाद आपको बिल्कुल भी खाना खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इस चीज़ से आपका पेट भर जाएगा। और बच्चे तो आपके बस पीछे ही नहीं छोड़ेंगे, हर संडे की फरमाइश रहेगी उनकी कि मम्मा यही बनाना है। और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लगता है। तो ये देखिए, इसको निकालने के बाद सबसे पहले हमें इसके ऊपर लगाना है ये बटर। देसी घी भी लगा सकते हैं, लेकिन बटर लगाएंगे तो काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। तो मैंने इस पर लगा दिया है ये बटर। तो यहाँ पर मैं आपको फिर से एक बार याद दिला देती हूँ, अगर अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ में लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे लगा दिया है ये धनिया पत्ती, काफ़ी अच्छी तरीके से इसको गार्निश कर देते हैं। थोड़ी सी धनिया पत्ती मैंने इसके ऊपर लगा दी है। और अब बारी आती है इसके ऊपर लेमन जूस लगाने की। तो नींबू का रस मैंने इसके ऊपर लगा दिया है। इस तरीके से हमें इसके ऊपर लगा देना है, क्योंकि मसाले को बैलेंस कर देता है। थोड़ा सा खट्टापन जो होता है ना, वैसे तो दही हमने इसके अंदर डाली है, खट्टेपन से ये होता है कि मसाले बैलेंस हो जाते हैं, काफ़ी अच्छा तीखा सा टेस्ट इसके अंदर आ जाता है। तो बनकर के रेडी है हमारा ये तंदूरी चिकन। और इसको सर्व कर दिया है मैंने धनिया पुदीने की चटनी के संग में और ये लच्छे वाली प्याज के संग में। तो बस फिर क्या बात है, देरी किस बात की है, आप भी बना लीजिए। रेस्टोरेंट से अच्छा तो आप घर में ही बना सकते हैं, इसी तरीके से बनाइएगा। और जैसा कि मैंने कहा, मैदा डालने से इसकी कोटिंग जो है बिल्कुल नहीं निकलती, और देखिए निकली भी नहीं है। वैसे मसाले इसके ऊपर चिपके हुए हैं, यही फ़ायदा होता है मैदा डालने से। और ये देखिए काफ़ी अच्छे से चिकन जो है एकदम सॉफ्ट हो गया है, गल चुका है, काफ़ी जूसी सा बना है, क्रिस्पी सा बना है। ये देखिए जिस तरीके से मार्केट में मिलता है रोस्टेड चिकन, तंदूरी चिकन, वैसे ही बनकर रेडी हुआ है। इसी तरीके से आपको भी रेडी कर लेना है। जो मसाले बताए गए हैं वही सब डालिएगा, काफ़ी अच्छा फ्लेवर आएगा, बिल्कुल मार्केट जैसा, जैसे हम रेस्टोरेंट में खाते हैं ना, बस वैसा ही। तो मार्केट वाला फ्लेवर वाला चिकन हमने घर में ही रेडी कर लिया है। अगर आप भी चिकन लवर हैं तो आपके मुंह में भी पानी आ गया होगा। तो फिर देरी किस बात की, फटाफट से यही रेसिपी देख करके तुरंत बनाइए। और अगर आप मेरी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे इस पेज को फॉलो भी कर लीजिएगा। तो बहुत सी रेसिपी मैंने अपलोड करी हुई है अपने चैनल पर, और भी चिकन की, आप चाहें तो उन्हें देख सकते हैं, मैं आई बटन पर लगा दूंगी। मिलते हूँ फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।